टीवी सेट के क्वेश्चन लगा रहे हो सब लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कुछ सेट नहीं है जिसमें क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आए। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आना ही आना है 100%, 200%। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो आपने 100% देखा होगा क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर कीमत का आना है, कभी कभी दो भी हो जाता है, बोलो ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं हम लोग, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, बताओ क्यों, ऐसा क्यों होगा? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्यों आया, जमानों से आया? बताओ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्यों जमानों से आ रहा है? क्या आ रहा है? ब्लड रिलेशन में देखा ना, क्या देगा, फीमेल मेल इक्वल टू, जमानों से आ रहा है। तो बोले तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव में उस आंसर को क्या कहते हैं, करेक्शन, कंफर्म करते हैं। क्या वो अच्छी है भाई, है नहीं? क्या तुम वहां जाओगी, नहीं जाओगी? यही तो क्वेश्चन पूछना। तो यानी कि क्वेश्चन टैग में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव का रिजल्ट क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, बोलो ना। दूसरी चीज क्या होता है कि क्वेश्चन टैग की अगर तुम डेफिनेशन देखो तो क्या है, क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। सेम स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए उस शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं, बोलो ना। टैग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ लगा हुआ हिस्सा है वो अलग से नहीं, बोलो ना। इसका मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव। हमें बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव को नोट से देखते हैं, मगर मैं कह रहा हूं अगर नोट ना आए तो जो सर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, बोलो ना। अगर नेगेटिव का मतलब हमें यही तो चेक करना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव। जनरली स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव किससे चेक करते हैं, नॉट से। इफ नॉट इज एब्सेंट इन द क्वेश्चन देन व्हाट वुड वी डू, वी विल चेक एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी एंड वी विल चेक प्रोनाउन, नेगेटिव प्रोनाउन। तो नेगेटिव प्रोनाउन आपको पता है कौन कौन होते हैं, नन, नो वन, लिटिल, अ लिटिल, बोलो ना, फ्यू, वेरी फ्यू, आ फ्यू तो पॉजिटिव होते हैं। और आगे है नथिंग, एग्जैक्टली, हाँ सही बोल रहे हैं, नोबडी। तो ये सारे नेगेटिव प्रोनाउन थे। और नेगेटिव एडवर्ब कौन सी थी, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रियरली, स्केर्सली, रियरली, ये सारी की सारी क्या है, एडवर्ब और नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव एडवर्ब आ जाती तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव, बोलो। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा वाला, अगला कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन टैग का, अगला क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहां पे था, आई थिंक के केस में। आई थिंक के केस में हमने ये पढ़ा था कि भाई आई थिंक के केस में जो रिजल्ट होता है वो आई थिंक को देख के आता है या इस वाली स्टेटमेंट को, कंडीशनल है, कंडीशनल तो आएगी। आई थिंक के केस में हम इस वाले रिजल्ट को देख के क्वेश्चन टैग लगाते हैं, बोलो ना। इसमें पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, मगर आई थिंक में जब नेगेटिव करना होता है तो आई थिंक में ही नेगेटिव करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नहीं करते, बोलो ना। आई थिंक ही विल नॉट पास, सही है, आई डोंट थिंक ही विल पास। यानी कि आई थिंक के बाद अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इज करेक्ट, मगर अगर आई थिंक के बाद नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो नेगेटिव नहीं आता है, बल्कि आई थिंक को क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे आई थिंक के हिसाब से पॉजिटिव आएगा और आई थिंक के हिसाब से नेगेटिव आएगा, बोलो। अगर आई थिंक सेंटेंस में लिखा है तो आपको देखना आई थिंक पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर आई थिंक नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। फिर आई थी बात कंडीशनल की। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से लगाते हैं, मेन स्टेटमेंट के हिसाब से, कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से, मेन स्टेटमेंट के हिसाब से क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग, बोलो ना। कंडीशनल सेंटेंसेस में मेन स्टेटमेंट मेन होती है या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन टैग नहीं आएगा, बोलो ना यार। जैसे इफ she goes with me today, I'll what, give her something special,
बताओ। अब यहाँ पे मुझे लिखना वॉन्ट आई, डोंट आई, विलंट आई, डजंट आई। बताओ कौन सा सही है? बोलो कौन सा वाला सही है? पहला। हमें पता है ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते ही नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट होती है? मेन स्टेटमेंट को देखते हैं। तो मेन स्टेटमेंट तो ये, अगर ये विल में है और पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? वांट में आएगा, नेगेटिव आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग क्वेश्चन टैग मेन स्टेटमेंट के हिसाब से लगाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं लगाते। सर कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे पता लगे? एक के साथ लिखी स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, बोलो ना। ये सारे रूल हो गए, और इसके अलावा कोई रूल जो बच रहा हो? अरे कॉपी पर भाई ये आ जाओ चालू कहीं तो उनको ना भूल जाना है। 3 महीने बाद स्टार्टिंग में देखते हो ना पैसे कैसा होता, आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग दो पेपर को, फिर हल्के हल्के। इसीलिए कंपटीशन बढ़िया चीज, इस जुनून स्टार्टिंग में तो बहुत होता है। अभी एडिशन लिया है, मैडम कॉपी दे दो, मैडम किताबें दे दो, पढ़ डालेंगे सब, फिर सब। और कोई रूल लिखवाया? ये इतने ही पक्का ना? एग्जैक्टली, आई अप्रिशिएट यू। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं है, बोलो ना। ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट था। मतलब यहाँ पे लिखा है डू यू लव मी, अब मैं कह रहा हूं डोंट यू, यहाँ कह रहा हूं डोंट यू, या क्या डजंट यू, और नीचे लिखा है, क्या लिखा है? ऑप्शन में लिखा है डोंट यू, डजंट यू, डोंट आई और सी एंड डी। आंसर क्या होगा? सी एंड डी। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टैग किस क्या है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, और इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं है। ये तो हमने पढ़ा है। इसका मतलब इसका आंसर सी एंड डी होगा। ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट रूल का क्वेश्चन टैग। सारे करा दिए भाई, सारे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, कल मैंने कैट का वो पढ़ाया, बीआरसी क्लास पढ़ाई थी, उसमें कल मैंने कराया था उन लोगों को पैराजंपर। तुम्हारी पैराजंपर की क्लास नहीं? और यार आपकी क्लास भाई पीवाईक्यू इससे पहले कर लेना, डायरेक्ट वर्सेस पीवाईक्यू होता है भाई। सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेट कर रहे थे भाई, ऐसे 8 रूल बताए थे बस। लोग कह रहे थे जोड़ आ जाएंगे, मतलब एकदम से रिलेट हर एक बच्चे का आंसर है। बस आपको जितना कंटेंट मिल गया ना उसको रिवाइज करके चले जाओ भाई, 100 पे 100% मिल सकता है। इतना कंटेंट मिल गया मैंने आपको, मुझे खुद ही नहीं पता कितना कंटेंट मिलेगा। बशर्ते तो उसको डाइजेस्ट कर दो, उसको निचोड़ दो, बहुत कंटेंट मिलेगा। मतलब समझ लो एक चीज का हम लोगों ने मतलब घंटों बताए एक टॉपिक, घंटों फॉर्मेलिटी नहीं हुई किसी टॉपिक। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि हाउ टू चूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग। बोलो ना, क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज करते हैं? अरे अभी की बात है, ऐसे देखनी कितनी पुरानी बात बता रहा। हाँ बताओ, अभी पढ़ा है दो हफ्ते पहले। हाँ ऐसे देखनी, अभी की बात है बहन, इसी साल की बात, अभी 2 हफ्ते पहले आप यहीं बैठे थे, पैंट पहन के आए थे जिसमें से हवा ले रहे थे, ऑक्सीजन। उस दिन पढ़ा है सर, इधर से हवा आ रही थी तो हमें पता नहीं कि यहाँ से कौन सी ऑक्सीजन लेती है और कौन से पार्ट को ऑक्सीजन लेती है। उस दिन की बात बता रहा हूँ कि यहाँ से हवा लेके कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि हाउ टू चूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग। तो उसमें देखा था आपको प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू डज, बोलो ना यार। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर, और परफेक्ट की हैज हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन। बस बोलो ना सर, फिर पास्ट आज पढ़ाना था है,
तो मैं कह रहा हूं आई डू नॉट टॉक टू हर, टॉक टू हर। बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा यार, इतनी देर लगेगी क्वेश्चन टैग क्या होगा सर? सब सालों कुत्ते हो रहे हो, मतलब इतनी प्यारी नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? डू आई। यार बड़ा सिंपल बात है, मैं उससे बात नहीं करता हूं, क्या करता हूं? निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव है। ये तो प्रैक्टिस से लिखते हुए आलम सी wants to go with me। बताओ doesn't she? अरे तुमसे कह रहा था doesn't she, उससे तो कभी आई क्या आया? स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन है निगेटिव, और निगेटिव में हमें क्या देखना होता है? निगेटिव में हमें ये देखना होता है कि सर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं। बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाना, ये पहले वाला टेंस हेल्प कर रहा है। अगर आपको पता है प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब टू होती है, बोलो ना। तभी तो पता ये क्वेश्चन टैग कहां से आएगा, कोई ब्रह्मा थोड़ी नहीं है। अगली वाली चीज देखेगा क्वेश्चन टैग लगा देगा। हमें पता है अगला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब टू होती है, बस आंसर टू में आएगा। या तो आंसर डजंट होगा या आंसर डोंट होगा, या आंसर डू होगा या आंसर डज होगा। तो चार ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉजिटिव है तो आंसर डजंट या डोंट होगा, निगेटिव है तो आंसर डू या डज होगा। बड़ा सिंपल बात है, बोलो ना। उत्तर तुमने पहले क्लास लिया था क्या? नहीं लिया? अब समझ में आ रहा है? तोता उड़ रहा है क्या? पंछी उड़ रहा है क्या? कहाँ थी बहन जी? हाँ होगी तो घर पे। किसके? पक्का ना? पता लगा? डॉट डॉट सही है। स्वामी हाँ चलो। ये क्या फायदा कर रहा है इसको यार, कुछ नहीं समझ में नहीं आता। चले आगे देख लेना। अरे मैं करा चुका हूँ, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ फ्लो में लाने के लिए। शर्म कर लो, ये तो करा लिए सारे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बताओ भैया क्वेश्चन टैग आई एम प्लेइंग क्रिकेट का क्वेश्चन टैग क्या हुआ? है आर एंड आई, यही होगा ना। अरे पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव और इज एम आर का निगेटिव क्या होता है? इजंट, आर एंड और फिर से आर एंड, एंट नहीं होता, एमेंट नहीं होता, होता है कहां? स्पोकन इंग्लिश में होता है, मगर रिटन इंग्लिश में एमेंट को आर एंड टी पढ़ते हैं। यानी क्या हो जाएगा? आर एंड आई। बेटा कंफ्यूजन है इंग्लिश का, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। स्टार लगा के लिख रहा हूं। 500% आंसर क्या रहेगा? एंट आई रहता है। 500% आई, एंट आई, एमेंट आई। ये अगर एनालिसिस देखोगे तो ये सबसे बड़ा आंसर लगेंगे। मतलब भाई जो गौरव सर से पढ़ रहे हैं उनका आंसर सिर्फ ये हो सकता है, बाकी भारतवर्ष में सबका आंसर ये होगा। अब समझ लो, बोलो भेज दिया कॉफी। ओ अब भेज लो तमन्ना पूरी यार, चल रहे पूरा मोहल्ला कॉफी नहीं चलता। एक ड्रम बनवा लो, अपने अपने जग ले लेके बैठो। हटाओ यार, साले ऐसे ऐसे भी जाती है। कह रहा सरबत आ जाएगा लोटे में। हेलो बोला ना भूपेंद्र, सही है मामला। एक और बता, these days I'm not talking to her, she is not, ना सी कैसे? you
सी लिखो। सी इज नॉट कुकिंग द फेवरेट डिशेस फॉर मी। वाह, बताओ क्वेश्चन टैग। Isn't ओ इज लिखा है is, और यहाँ क्या लिखा है कुकिंग, तो क्या इसी, हाँ निगेटिव है तो निगेटिव का स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, इसी सही है, सही है। हाँ शर्म कर लो, बताया था अपर केस गलत है, कौन सा केस आएगा लोअर के। बात करिए या रुक के चर्चाएं करिए घंटों, यहां से जाके दोबारा पढ़ते उसको रिवीजन कहते हैं, करना होता है। तुम क्यों करो, कह रहे हो किस करो, तुम जो पूछ तो मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, मैंने बताओ सही है, और ऐसे टिका था स्टैच्यू बन गया था। भैया को 40 सेकंड लग गए, इंतजार कर रहे कि कोई ना बोले तो बोलो। भैया को तुम क्या समझते हो, प्योर आदमी हो एकदम से, कोई इंतजार करता कोई तो बोले, तो उसको लग गया कि सब मामला खोखला है, तो इज्जत हो जाने की तुम सबकी उसमें बोला। दोबारा इज्जत ये हालत, ये भगवान क्या हो गया भाई, कर लोगे बोलो ये क्या हो गया, अरे कॉन्टिन्यूस हो गया बोला, ये हाल है बेटा, ठीक है सही है ना आपका अपनी जगह, कुछ और तो गड़बड़ तो नहीं है, कह रहा कॉन्टिन्यूस हो गया, आ गया प्रेजेंट के परफेक्ट में आ जाते हैं। She has not made lunch. She had not completed her work yet. अभी तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, अभी तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। क्वेश्चन है शी, बोलो ना है शी या हैव शी, बोलो भाई समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि क्या क्वेश्चन टैग कहां से आता है, क्वेश्चन टैग आता है पहली वाली स्टेटमेंट से। अगर पहली वाली स्टेटमेंट में प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, दुनिया के सबसे सिंपल सेंटेंस, बोलो ना। तो आंसर क्या आएगा, है शी या है शी या है शी, सही है। आगे आ जाता है, दे ट्राइड, दे हैव, ना ऐसे शी कई बार आ गई यार, इसको दे हैव ट्राइड टू give me a lot of dowry to get married their daughters. Their daughters, daughters बोले तो कई सारियों के साथ करने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दहेज देने की कोशिश करी कि मैं उनकी डॉटर से, उनकी लड़कियों से शादी करूं। बताओ आंसर में क्या आएगा, haven't they या haven't them या have they या haven't they, बोलो क्या कौन सा है, haven't they ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम कहां से चुनते हैं, ऊपर वाले से। ऊपर वाले में हैव दिख रहा है तो बट ऑब्वियस बात है क्या आएगा, haven't आएगा। पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट, नेगेटिव तो नेगेटिव में ये लिखा, ये कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में लिखा था।
सुगंधा शर्म आ रही बेटा, रह गई आत्मा में थोड़ी है, सब बेच के खा ली है। ये 9 बजे आ रही, 8 बजे की क्लास सही है? क्या कहेंगे? चले एक और उठा लें। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए। शी हैज बीन वेटिंग, she has been waiting for me for many, no, many कैसा, for 2 months, for 2 months। बताओ भैया, hasn't she और hasn't she been? बताओ, hasn't she been सही है ना? तो पूरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज बीन। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तो आना ही चाहिए थी, हैज आ गई, बीन आ गई। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आएगा? तू तो समझ में आ रहा है तेरे को पक्का ना? आज चलेगी ना? मछली मारने चलेगा? हम तो मछली मारने चलेगा भाई। क्लियर कर दो ना। क्लियर कर रहा हूँ। तुम्हारी हाल में ना लगे बेटा, तुम्हारे बहुत गंदे शौक है। ये भगवान की कहते अच्छे करते शौक है। ये हो गया पास्ट प्रेजेंट सारे हो गए। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट परफेक्ट परफेक्ट बोल दो। अब पास्ट के पढ़ने, पास्ट पे जाते हैं। ऐसे पास्ट पढ़ना क्या? दे ट्राइड टू कन्विंस मी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की थी। तो ये पास्ट लिखा है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? पास्ट की इंडेफिनिट तो लिखा है, डिड होती है ना, बिल्कुल सही। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या आएगा? डिडंट दे या डिड दे? बताओ, डिडंट दे, बस हो गया ना। बोलो ना यार, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा। ये आले पढ़ना है, ये आले पढ़ेंगे, सही है। कोई नहीं बेटा, अभी तेरे लिए तो भी 1 साल का टाइम दिया ना मैनेजमेंट ने, हम पढ़ाएंगे यार। वीडियो शूट ना करने से ऐसे लोगों को अगला बताओ, सही है। ये इंटरप्रेट हो गया। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सुगंधा डिड नॉट चेंज, सुगंधा ने चेंज नहीं की थी हर नॉन सेंस हैबिट्स, अपनी बकवास आदतें। नॉन सेंस हैबिट्स, सुगंधा ने अपनी बकवास आदतों को नहीं चेंज किया था। लाइक डॉट डॉट डॉट। आगे आओ, डिड सी या डिड सुगंधा और डिडंट सी और डिडंट सुगंधा। बताओ भैया, आंसर क्या आएगा? गाइस बोलो। डिड सी या डिडंट सी? डिड सी। क्यों? स्टेटमेंट नेगेटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव। और तुम्हें पता है सुगंधा की जगह सुगंधा तो कभी आ ही नहीं सकती, नाउन की जगह नाउन थोड़ी नहीं आता, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, तो सी आता। बोलो, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। लाल, पास्ट का कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज और वर। चलो, सीवर, सीवर वो नहीं है पानी वाला सीवर, सी, अरे पानी
चल सी में नहीं बोल रहे तो सी में कोई थे कह रहे हो शावर हो शी बॉल इसलिए सीवर नहीं होता है सी बॉल होता है सी के साथ बॉल क्यों लगाते हैं ताकि लोगों सी सीवर में समझ आए अब नहीं समझ आना ही सी इट के साथ बॉल जाता है क्यों ताकि सीवर लोगों को समझ में ना आए सी वॉज ट्राइंग टू फीड मी पोमोग्रेनेट सही है पोमोग्रेनेट क्या होता है इस वजह सही है यार अब बच्चों वाली स्थिति होगी हमारी अब तो लोग इसके स्पेलिंग नहीं बता रहे चलो ठीक है मान लो यहाँ हिंदी में क्यों होना हाँ शी वॉज ट्राइंग टू फीड मी पोमोग्रेनेट तो बताओ आंसर क्या है वॉजेंट सी या वरंट सी बोलो गाइस क्यों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट निगेटिव और वॉज का वॉजेंट होता है तुझे समझ में आ रहा है कर लेगी अब आग लगा देगी आग लगाएगा ना किधर लगाएगा शाम में तुझे शाम में आग लगाएगा भाई क्या है शाम में आग लगाएगा तो तुम शाम में आग लगाता है चले अब कौन सा बच गया 5 परफेक्ट द 5 परफेक्ट की हेल्पिंग कौन सी होती है हेड और आगे हेड ही होती है और आगे हेड भी ये आगे हमने कहा हेड और हेड भी और अगर हम और कहते और तो तुम और आगे चलिए मैं कह रहा हूँ 5 की हेल्पिंग क्या है हेड और क्योंकि हमने और देख बी फिर हम कहते फिर और देख 3 ये अलग है अरे हेड ही होती है बहन जी आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज मैं ये खबर पहले ही सुन चुका था नेगेटिव मतलब क्यों मतलब क्या नहीं रिजल्ट क्या आया हैडंट आई या wasn't I क्या है hadn't I तो ये हो गया बस है अच्छा तुम्हारे ऐसे बहुत बहन भाई जिनको बहुत का मतलब छाती थी समझ मारता अपने बोल इधर लगाओ सबकी बॉटलों पे चले आगे कौन सा बच्चा 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग होती होती है हेड बी तो बताओ शी हैड बीन what she had been trying to text me for the last 60 days 63 days लिखो 63 दिनों से ट्राई करती कोई खास वजह में गिरना बस हाँ बताओ 7:30 बजे फेल है कितने रेट है 7:54 7:36 मैं और
मैंने कहा मैं याद में ठीक है बेटा मैं और आएगा तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन लिख रहा हूं hadn't she और दूसरा है hadn't she been। बताओ मतलब दो आगे क्या है? सही है कर लो गाइस पास खत्म हो गया। और फ्यूचर हम लोग फ्यूचर टेंस होता नहीं फ्यूचर मॉडल होता है। तो लिखिए अब क्या पढ़ना सारे के सारे मॉडल एक बात में क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन टाइप सारे मॉडल बोले विल शैल कुड कैन कुड मे माइट शुड हैड बेटर मस्ट बेटर वो बेटर सारे के सारे एक ये क्यों तुक्के वाली क्लास लगवा दो मैडम से कह के आना तो कह रहे तुक्के वाली क्लास कर लो गाइस पक्का। अब मॉडल पे आ जाओ। तो सबसे पहले मॉडल हम लोगों ने कौन कौन से मॉडल पढ़े थे? पार्शियल मॉडल, प्योर मॉडल, क्वासी मॉडल, इडियोमैटिक मॉडल। यानी क्वासी मॉडल सही है हो गया। तुम पे आया नहीं। प्योर मॉडल कौन कौन से थे बताइए? अरे बोलो भैया प्योर मॉडल कौन से थे? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, शैल, विल, मस्ट और टू। और कोई बच गया क्या? ये सारे के सारे क्या थे? अरे प्योर मॉडल थे। अब प्योर मॉडल का हमें क्या बनाना है? लो ये आ गया प्योर मॉडल का इम्प्योर बनाना। तो कैन का क्या हो जाएगा? कांट शॉर्ट फॉर्म बेटा। अरे मॉडल में तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गाइस। किसमें मॉडल बोल रहा हूं? इसमें क्वेश्चन टाइप में। तो इसका कुडंट, इसका हाँ बोलो मेन बोलो ये हाल है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे गंदा भाई इसका जो होगा मेंटी होता है मगर स्पीकर इसको यूज नहीं करते। यानी कि रिटन इंग्लिश में ये चीज यूज नहीं होगी। इसकी जगह ये वाला मसल मेंट ना के वाला यूज करते हैं। मे नॉट ही बोलते हैं मगर रिटन इंग्लिश में मेंट ठीक है। एम ए बाई एंटी मेंट ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? माइटेंट। क्या सही है? MIGHTNT माइटेंट। और इसका वुडंट। यूज बहुत कम होते हैं मगर सर ग्रामर में तो सारी चीजें यूज होती हैं। सुने नहीं ना इसलिए तो इन पे ज्यादा एरर देता है। वुड का बॉन्ड सही है। स्टूडेंट बोलो शैल नॉट का क्या होता है? शैंड। ये सबसे सही। ये मत लिख देना सलंट।
चलिए चलन डालो, सेंट होता है इसका। और सेंट ध्यान रखना, हाँ सही है यार, ये वाले नाम है स्पेलिंग इनकी याद नहीं रहती। विल नॉट का विलेंट मत कर देना, क्या होता है वोंट या वॉन्ट, वॉन्ट। मस्ट का कोई मसंट, हाँ मसंट होता है, MUSNT मसंट। और टू का ऑटन, ऑटन टू, ये मकसद है तुम्हें कराने का। इनका सबसे ज्यादा एरर पूछता है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे को तो पता ही नहीं, पता किसको होंगे, सुगंधर किसको पता होंगे ये स्वामी दिया करते हैं बेटा, ऐसे मत सुगंधर, बेटा चिड़ोना नहीं, बहन चिढ़ा रही है। सुगंधर आपको चिढ़ाना समझ में आता है? भैया ये काटते भी रहना जो गलत लिखे हैं मैंने, इसीलिए लिखे हैं ताकि उनको क्रॉस कर दो, लिख के काट भी रहना गलत कौन सा है। ये जैसे गलत है इसको लिख, वो गलत है ऐसे बोलिए, लिख के काटते रहना इनको। ब्लेंड तो पूरी इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता पहले से, क्या चीज मेट होता तो में, अरे सही है भैया, सब सही है। इन्हीं पे तो होगा भी तमाशा, करो आ जाओ, एक एक एग्जाम्पल बता दें। इट मे रेन टुडे, अब आ गया क्वेश्चन टैग, फंसा दिया। मेंट, इट, मेंट या मसंट इट, बताओ भैया। बारिश हो सकती है आज, क्या नहीं हो सकती है, तो क्या आएगा मेंटेड। अब समझ में आया, आपको डाउन ले रहा है मेंट तो बहुत गिने चुने लोगों को पता होगा, हाँ जो मुझसे बड़े उनको तो पता ही होगा। भैया मिलने सबसे, चलो आगे आ जाओ। चलो तुम्हारी भावनाएं गलत है, मेरा दिल तो इतना शार्प है आगे शब्द एक्शन से होता हूँ, क्या आगे आओ। You shouldn't play into the sun, in the sun, भाई तुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। shouldn't you या should you या should you, बोलो कौन सा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, समझ में आ रहा है? 2 नंबर क्यों? स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, लो रीजनिंग कर लेंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव,
और बेटा यहाँ पे कौन सा केस है? अपर केस। अपर केस क्वेश्चन टैग का पार्ट होता है? नहीं होता। बाकी तुम खुद कर लोगे, आगे बढ़ जाए। ये जितने आए उनको मेन मेन लिखवा दिया, ऐसे एक एक एरर थोड़ी लिखते रहे, आगे भी चलना है। अगला देखो, कौन सा मॉडल? इम्प्योर मॉडल के इडियोमेटिक। इम्प्योर में कौन कौन आ जाते हैं? हैज टू, हैड टू, हैड टू। पहले हैज टू, हैव टू, हैड टू को पढ़ लो। हैज टू, हैव टू और हैड टू। और सबसे ज्यादा स्टार लगा लो कि भाई इन पे तो एग्जामिनर फिदा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो तुम्हें मान देगा भाई ये क्वेश्चन, दे have to do it, they have to do it। मैं दे रहा हूं उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? haven't they, don't they, बताना क्या लिखूं मैं? बताओ क्या आया? जिंदा गलत। तो क्या समझ में आ रहा है? हैज टू, हैव टू का यही रहता है, सेम इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां ना थोड़ा भ्रम, सेम लाइन को। तो क्या आएगा? डोंट, हैवंट दे। ये मत कर देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलूं, दे हैव a work to do। अभी अभी आया मेरे दिमाग में क्वेश्चन का, अच्छा है, इसी को ऑप्शन यहाँ पे सेम लिख रहा हूं, हैवेंट दे और डोंट दे। बताना आंसर क्या आएगा? हैवेंट दे। ओ बहन जी, ये हैव टू मॉडल है, क्या है? मॉडल। और मॉडल का क्वेश्चन टैग सेम रहता है। बहन जी मॉडल नहीं है, मेरे पास एक काम है करने के लिए, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। मेरे पास एक काम है करने के लिए, और प्रेजेंट की हेल्पिंग तो क्या होती है? डू और डल। क्या नहीं है? मुझे तो अभी अभी आया समझ, अच्छा लगा, गहराई है बहुत। बेटा हैज के बाद टू, हैव के बाद टू, हेड के बाद टू मॉडल होता है, मगर इंडिविजुअली हैज, हैव मॉडल नहीं होता है। बोलो, गहराई है बातों में बहुत, बस मत जाना भाई।
इंडेफिनिट है। क्या ये, अच्छा एक बताओ, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है ना यार, मेन वर्ब है। सर एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं, दे हैव डन देयर वर्क। बताओ यहां पे क्या लिखा, हैवंट दे और हैव दे? बताइए बेटा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है जो है, उस हिसाब से हैवंट दे, ठीक है। मगर यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है तो हैवंट आया है, यहाँ ये मेन वर्ब है, केवल एक वर्ब है तो प्रेजेंट की वर्ब मानी जाएगी तो डोंट आया है, यहाँ ये मॉडल है तो हैवंट आया। गहराई बहुत है भाई, अलग अलग है तीनों बात। एक बार हैव टू हैज टू मॉडल है, मॉडल होता है तो सेम रहता है, मेन वर्ब होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगी, और हेल्पिंग वर्ब होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी। तो लिख नहीं रहा है, ऐसे कौन लिखता है? किसी और चीज की बात कर रहे हैं कह रहा फोटो ले लो। अच्छा अच्छा, कौन सा कानून सबके सामने करता है? तो आप इशारे कर रहे हैं तो मतलब ये हाल है, हम इशारे कर रहे हैं, ये तो मतलब क्या आप बताओ करता है? ये ऐसे तो मैं वो पकड़ता हूँ चॉकलेट, ऐसे कौन पकड़ता है चॉकलेट? ऐसे पकड़ जब बैल तो जाती तो ऐसे ऐसे पकड़ने पड़ते। तो पकड़नी थोड़ी। अच्छा तू ऐसे ऐसे क्या पकड़ता है? मैं तो पकड़ने की बात नहीं करी, आप ही ने कहा पकड़ते हो। बस बस बब्बर शेर। हाँ करो 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 कर दो, शर्म नहीं आ रही आपको? झाड़ू मार रही, मान लिख लो, क्या कर रही? अच्छा ये तेरी जिंदगी में गम है या मतलब प्राउड होके बता रहा है? कल मैं आज मैरिज वीडियो बोल अब लोग मैरिज वीडियो थे कुछ और बोल रहे थे ना, जुगाड़ अब तो अब लिख रहा हूँ I had to do that work, मुझे वो काम करना पड़ा था। बोलो haven't I या hadn't I या hadn't to I? समझ आया क्या कि क्वेश्चन टैग का मॉडल चेंज होता ही नहीं, सेम रहता है। तो हैड टू का क्या हो जाएगा? हैडंट। बोलो ना, जैसे हैज टू हैव टू का हैजंट हैवंट हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अब इसी को क्या लिखते हैं? सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, जैसे आई हैड टू कार्स, मेरे पास दो कारें थी, जमाना था कोई। अब डिड आई और हैडंट आई, बताओ क्या आएगा? डिडंट आई। क्यों? क्योंकि अब एक ही हेल्प, ये एक वर्ड है पूरा, और एक वर्ड है तो ये मेन वर्ब नहीं है, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड टू नहीं है तो मॉडल नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो हैव की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और हैव की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अरे समझ पक्का ना, अभी रहे चलो 3 बार कहो, नजर लगाओ, इसको भी लगा दो, ये तो वैसे जिंदगी पहले से करो 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 यार, ना हो
बॉडी में वेट कम हो रहा है, ब्लड भी कम हो रहा है, भरपूर। सही है? या वो इलाज पढ़ाई कर रहे हो। हाँ तो फिर चले, कौन सा मॉडल हो गए? सारे मॉडल खत्म हो गए, प्योर मॉडल खत्म हो गए, एसपी वाले हो गए, एडियोमेटिक हो गए, वो बचा भाई। और नीड टू, ये आना लगाओ बेटे, चप्पल लगी है जोइंदा मेरी बहन मारी मुंह पे मार। मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, एक 500 का नोट पक्का, एकदम से घुमा के। अल्ले चलो, अल्ले चलो। नीड टू होता है? शर्म नहीं आ रही? क्या होता है? नीड टू होता है? कौन कौन से मॉडल होते हैं? पार्शियल मॉडल जोइंदा बताइए। पार्शियल मॉडल पढ़ा है? अरे पार्शियल मॉडल कौन कौन से होते हैं? इसको जगह जरा, पार्शियल मॉडल कौन कौन से होते हैं? तुमने मॉडल पढ़े मेरे से? नहीं पढ़े? इन लोगों ने नहीं पढ़े, इनकी माँ भूपेंद्र पार्शियल मॉडल। और टू पार्शियल मॉडल। एक पार्शियल मॉडल बहुत होता है, कहते हो भर होता है, डूडल पार्शियल मॉडल भी है। ये हाल है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या ही कर रहे हो तुम। एक बात बताओ, एकदम फ्री हो, आपको कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, वहां से सारे नोट्स बना लो, यहाँ से आउट पूछो, ये लाइव क्लास का बेनिफिट रहेगा। तो पार्शियल मॉडल हमारे कौन से रहेंगे? डेयर, नीड और यूज टू। तीन मॉडल हमारे पार्शियल मॉडल होते हैं। तीन मॉडल होते हैं हमारे, कौन से होते हैं? पार्शियल मॉडल। आपको पता है नीड और डेयर, इन दो की क्या खास बात है? अफर्मेटिव में नहीं आते हैं ये, अब तीनों अफर्मेटिव में नहीं आते, किस में आते हैं? नेगेटिव में आते हैं। बोलो ना भैया। इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। सर क्यों? क्योंकि पार्शियल मॉडल एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। बोलो ना। क्वेश्चन है, they need not go there on time, they need not go there on time, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे नीड मॉडल है। सर हमें कैसे पता मॉडल है? क्योंकि कभी भी मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता है। जैसे अगर मैं मैच्यू मैच्यू कॉन्सेप्ट खेलूं, दे वॉन्ट नॉट गो देयर ऑन टाइम, अगर मैच्यू मैच्यू कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो आपको फील होगा क्या कि सर अगर यहाँ पे वांट मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ नॉट क्या है? गलत होता है। मेन वर्ब के साथ कभी नॉट देखा है? आई वॉन्ट नॉट, आई डोंट वॉन्ट होता है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, ये मेन वर्ब नहीं है। बोलो ना यार, है तो गलत है। इसका मतलब नीड यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, क्या है? तो मॉडल है। बोलो ना, नीड मॉडल है, नीड मॉडल होता है। मॉडल बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट आता है। तो इसका वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन टैग। मतलब नीड दे या नीडंट दे, बताओ। नीड दे क्योंकि नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। मगर एक बात बताओ,
दे नीड टू गो देयर। बताना यहाँ पे नीडंट दे या डोंट दे है? नीडंट दे। यहाँ पे ये मॉडल है क्या? ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है। जब नीड मॉडल होता है बहन, जब नीड मॉडल होता है बहन जी, जब नीड फिर से बोलो, जब नीड मॉडल होता है तो निगेटिव में आता है और इंटरोगेटिव में आता है। जब नीड मॉडल होता है तो इंटरोगेटिव और निगेटिव में आता है। सर ये अफर्मेटिव लिखा है, अफर्मेटिव का मतलब नॉट नहीं है, तो हर कीमत पे यहाँ पे नीड क्या है लाल? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डोंट या डजंट, तो उस हिसाब से तो ना। सच में तुझे कुछ चिंता है? तेरा चेहरा बता, कोई नहीं बेटा, खुदा को बिलीव कर, सब ठीक हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए। कीप ट्राइंग, वन डे विल कम, वी विल गो ऑन, वी वुड बी दिल्ली। चले कम। एक बात बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको कोई गम नहीं। ये गंदा सच है। एक इंसान है जिसको गम नहीं, वो है कौन? सन्यासी, जिसने सब मोह छोड़ दिया। अगर आप धरती पे हो तो स्ट्रगल तुम्हें करना पड़ेगा। तो जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। इस बात को जो जितनी जल्दी समझ गया वो कभी संघर्षों से नहीं रहा है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि नौकरी लग जाएगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर दूसरा संघर्ष शुरू होगा। अभी तो कई संघर्षों से बचे हुए। लाइफ जिस दिन से शुरू हुई है और जिस दिन से एंड होगी, हमेशा हर मोड़ पे स्ट्रगल, हर मोड़ पे। तो यू नीड नॉट वरी फ्रॉम द स्ट्रगल, यू विल हैव टू फाइट, वी विल फाइट एंड वी विल वॉन। बोलो, जीतेंगे और लड़ेंगे और बस है। मान लो मेरा कोचिंग जाएगा, दो पैर मारो भूल जाओ, ये भी ठीक है, मतलब उतरेगी फिर जो तुम्हें खत्म, किडनी खत्म, ले लेके घूमते रहो। भैया तुम्हारी डाल दे, भैया मुंह पे चपत मार रहे, खराब कितने करी तुमने? किसी को नहीं। फाइट करना, जिंदगी में हमेशा फाइट चलेगी, कभी खत्म नहीं। लाइफ में मगर एक चीज जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, वो भाई ये है कि किसी के साथ चीट नहीं करना। वो लाइफ का सबसे गंदा गुण है। तू मेरी तरफ ऐसे कर रही, शर्म नहीं आ रही कभी? चले, नीड हो गया, डेयर की बात कर रहे हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। Daren't I, daren't you, don't you, बताना आंसर। इसका आंसर पहला, अरे माफ चलो, इतना घबराने की इच्छा हो रही, घर आने की इच्छा हो रही। अरे इसका आंसर, शर्म नहीं आ रही? अरे क्वेश्चन वर्ड का बनता ही नहीं है। शर्म तो भाई साहब सही में जिंदा बैठो ना। अरे इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव का तो क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं है। हाउ पहले आया इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, वो अलग बात है। ये मॉडल है, ये सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सेंटेंस है। यहाँ पे ये मॉडल है। मगर सर मॉडल हो या कुछ भी हो,
क्वेश्चन टैग इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव का तो बनता ही नहीं है, तो आंसर है सी एंड डी। डियरेंट डोंट, मैंने तो तुक्के में पूछ लिया, सच में मैंने तुक्के में पूछ लिया, कुछ और बोल रहा था, फ्लो फ्लो में हाउ डे यू लिख लिया। You dare not touch her। तेरे अंदर हिम्मत नहीं उसे टच करने की। बेटा सब्जेक्ट ये मॉडल है, यहाँ सर मॉडल है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बताओ डोंट यू या डेयर यू या डेयर यू। अब समझ में आया? डेयर यू बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कैसे नीड का था, नीड में भी तो यही था, निगेटिव में नीड था तो पॉजिटिव में नीड दे। डेयर निगेटिव में है, डेयर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में डेयर यू। बोलो ना। और अगर इसका ऐसे बना दूं, यू डोंट डेयर टू टच हर। बताओ लाल, डू यू या डेयर यू? आंसर बताओ। डू यू। क्यों? क्योंकि अब की बार ये मॉडल नहीं है, क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और बस। इतना आसान थोड़ी नहीं है। आओ और लेके चले जाओ नौकरी। अरे तो ये क्या हो गया? अरे नौकरी की बात कर रहा था और ये लोग क्या समझ रहे? कितना शरीफ आदमी कह रहा है ये बात, क्या सब ऐसे। हाँ तुम ये बात तो कही नहीं सकता। वाह यार कितनी बददुआएं। भगवान सब देख रहे हैं। मैंने यूज टू का कराया था ना, यूज टू नहीं कराया, यूज टू का एक होता। I used to play cricket when I was a child. I was a 17-year-old baby. 17-year-old बेबी हो नहीं सकता क्या किसी का? बताओ इसका आंसर क्या होगा? Used, not, I, didn't, I, don't, I। अब समझ आ रहा है? ये आंसर है इसका। क्यों आंसर ये? क्योंकि लाल यूज टू यहाँ पे मॉडल नहीं है। जब यूज टू मॉडल होता है तो इंडेफिनिट में आता ही नहीं है। किस में आता है? नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। इसका मतलब यूज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब। टू किसके साथ है? प्ले के साथ है। यानी कि पास्ट का कौन सा है? ये इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिडंट। बोलो, यानी कि यूज यहाँ पे मॉडल नहीं है। यूज मॉडल नहीं। बोलो, एक कर लेता हूं जिसमें यूज मॉडल। आई यूज्ड नॉट टू स्मोक। मैं स्मोक नहीं किया करता था। व्हेन आई
वॉज अलोन, जब मैं अकेला था। आ गया हो यूज्ड आई टू और डिडंट आई। आंसर अरे आंसर बेटा, आंसर देखने से पहले करो वाली बात मत करो। एक चीज देखो बस, यूज यहाँ पे मॉडल है, मेन वर्ब मॉडल है, क्योंकि मॉडल के बाद ही नोट आ सकता है, मेन वर्ब के बाद कभी नोट नहीं आता। इसका मतलब मॉडल है, और मॉडल है तो मॉडल में क्या आएगा, यूज आई आएगा, डिडंट थोड़ी नहीं आएगा, तो यूज आई आएगा। यूज क्या ध्यान रखना, टू नहीं आता, ध्यान रखना टू नहीं आता, सिर्फ यूज का, टू नहीं। ये कह रही बात भाई, मॉडल खत्म हो गए सारे, अब बचना क्या है, आज सब कुछ खत्म ही करना है। अगर ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक व्हेन आई वाज अलोन। भाई इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, मगर अब की बार यूज क्या नहीं है, मॉडल नहीं, क्या है, मेन वर्ब। सेंस यही आ रहा है, मैं स्मोक नहीं किया करता था जब मैं अकेला था। अब इसका बताना इन तीनों में से कौन सा आंसर रहेगा, यूज्ड आई टू, या फिर आंसर रहेगा डिड आई। अब डिड क्यों, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट लिखा है, इंडेफिनिट का नेगेटिव है, नेगेटिव तो अफर्मेटिव की डिमांड करे। अब यहाँ पे मॉडल, ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत हिलाएगा, सही बता, डेयर नीड यूज टू, इतना हिलाएगा आपको, क्यों, क्योंकि ये मॉडल भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। सबसे पहले आपको यही पहचानना है, मॉडल है कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो वैसे बिहेव करेगा, मॉडल है तो वैसे बिहेव करेगा। यार इसमें क्या होता है, ये क्यों नहीं गिरने को तैयार है, बोलना पूरी बात। बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है। देखो, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग, नया हेडिंग है, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसे होगा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको मतलब करना नहीं, सिर्फ ऐसे तुमसे जानकारी लेनी। दिस इज नॉट हिज बुक, यहां पे लिख रहा हूं, अरे क्या हो गया, इज दिस, isn't this, or is it, or isn't it।
था, सब्जेक्ट चुनना था, क्योंकि यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही लिखा जाता है ना, दिस। तो पहले तो हम सब्जेक्ट ऐसे चुनते थे, यहाँ राम लिखा है तो ही हो गया, सीता लिखा है तो शी हो गया, दे लिखा है तो दे ही रहता था, आई लिखा है तो आई रहता था, यू लिखा है तो यू रहता था, मैं लिखा है तो मैं रहता था, मगर यहाँ पे दिस लिखा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन यूज हो जाते हैं सेंटेंस के अंदर, ऐसे प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज, वन आएगा, वन, ओ एन ई, वन शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स या वंस एल्डर्स, बोलो। तो ऐसे ऐसे केस में हम सब्जेक्ट को कैसे चुनते हैं, ये हेडिंग है। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, इज इट। अब तुम्हारे दिमाग तो घूमेगा कि ये तो तमाशा हो गया, तो इस केस में हम क्या कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में, क्या क्या है। तो देखो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, देखो दिस और दैट अगर प्रोनाउन आ जाए, अगर प्रोनाउन दिस और दैट यूज होता है सेंटेंस के अंदर, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इज होता है, इट होता है। बेटा यहां लिखना है सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग, यहां लिखना है सब्जेक्ट मेन स्टेटमेंट। अगर मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कौन है, दिस दैट, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हो जाएगा इट। मतलब क्या है, अगर दिस दैट फिर से यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा, सब्जेक्ट होगा वो। तुम्हारा दिमाग घूमेगा, क्या ना क्या कर रहा हो यार, पूरी बात क्या कहना चाहूँ समझे। लिखने से पहले समझ, दिस इज हिज बेस्ट फ्रेंड, isn't he, is he, or isn't it, isn't it, आंसर बताना। This is his best friend, अब समझ में आया, इस केस में आंसर isn't he होगा। तो क्या समझ में आपकी कोशिश कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ दिस और दैट अगर इंसानों के लिए आता है, पर्सन्स के लिए, फॉर पर्सन्स, तो आंसर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन अभी आपने क्या लगाया, ही लगाया था यार, बोलो ना, इजंट ही लगाया था ना। तो ये प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं, ही, शी, इट, नेम, नेम तो आएगा, दे, यू, बी, डॉट डॉट, ये सब चीजें आएंगी। मगर अगर दिस और दैट नॉन लिविंग के लिए आ रहा है, थिंग्स के लिए, तो उस केस में प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये केस। कर ले भैया, ओ भैया लो, गिर जाओ। दीज और दोज के केस में वो सब्जेक्ट हमेशा दे होगा, चाहे ये लिविंग की बात हो और चाहे ये नॉन लिविंग की बात हो, दोनों ही केस में दे आएगा सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग के अंदर दे आएगा, तो दिस और दैट, दीज और दोज आ रहा है। एक दो क्वेश्चन साथ साथ करते चलना इसी। जैसे मैं कह रहा हूं these boys
कैन नॉट हेल्प यू, ये लड़के तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यहां पे लिख रहा हूं कैन दे, कैन दोज, बताओ आंसर क्या आएगा? कैन दे। तो यही आपको बताया जा रहा है, अगर दिस और दो, दीज और दोज आ गया इधर सब्जेक्ट, तो हर कीमत में क्वेश्चन टैग में दोज आएगा, दे आएगा। ये तो लिविंग का केस होगा, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमेशा दे ही रहेगा। जैसे दीज आर नॉट हिज बुक्स, ये उसकी किताबें नहीं है। दीज आर नॉट हिज बुक्स, आर दे और दे आर और आरंट दे, बताओ जल्दी बोलो। आर दे, क्यों? क्योंकि जब हाथ से पेन गिर गया तो सोच लेना हाथ से कुछ और आने वाला है। ऐसा क्या आने वाला है नहीं पता। बीज के केस में भी क्या आएगा? दे। अब की बार किताबों के लिए आएगा, फिर भी आंसर पक्का? दोनों भाई मिलके खाते हैं। अगर इधर देयर रहेगा तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट क्या रहेगा? देयर। ये देयर का कॉन्सेप्ट। चिपक जाओ। हाँ लड़ा लो। अब नहीं देखेंगे, पता है कि हमारी हाथ में कैसे देखा, आंखों में आंखें डाल के देखो। There are many books for you. मैं ऐसे कह रहा हूं, There are many feelings for you. बताना many आएगा much आएगा? अरे feelings uncountable है, क्या आएगा? much. There are much feelings for you. तेरे लिए भाई बहुत फीलिंग है। अब यहाँ पे आंसर देना है क्या कि सब्जेक्ट इधर क्या आएगा? aren't they और aren't there। अब समझ में यही कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट में आर है, देयर सब्जेक्ट है किधर? क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट देयर रहेगा। गहरी पर बड़ी बात है। क्या बोल रहे भाई? देयर सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल को भी। अगर हो सकता है प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो ये होगा। जैसे मैं कहूं देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, तेरे एक गिफ्ट है भाई मेरे पास तेरे लिए, तो क्या होगा? इज देयर और इज इट? बताओ। इजंट, हाँ इजंट देयर और इजंट इट? इजंट देयर वो तो रिप्रेजेंट यार, देयर तो सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से आर और आरंट आएगा। आगे देखो,
वन का केस। देखो वन के केस में क्या होगा, ओ एन ई वन जो होता है इसका, अगर ये सबको दिखा रहा है, सबको, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर। अगर वन का मतलब सबको दिखा रहा है, सबको, जब वन का मतलब यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो दोनों ही केस में होता है, जब ये टू ऑल, जब ये सबको आया है, ऑल टू नहीं, टू ऑल, जब ये सबको आ रहा है तो वन का सब्जेक्ट वन ही रहेगा, क्वेश्चन टैग। मगर अगर वन सिर्फ वन को दिखा रहा है, वन वन को दिखा रहा है, वन मतलब टू शो ओनली वन, ओनली एक, गिनती में, अगर ये गिनती में एक को दिखा रहा है तो ये ही और शी में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, सेंटेंस समझ के बाद। देखो मैं कह रहा हूं वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। अब यहां पे मुझे लिखना है शुडंट वन, शुडंट दे, शुडंट ही। बताओ, शुडंट दे, नो नो नो, कहीं दे लिखा है या तो आंसर में वन आएगा या ही और सी आएगा, दे तो लिखा ही नहीं। नीचे ओल्ड मोम का छप्पर रखा बेटा बताओ, अब बात दो बात तो हुई थी, अगर वन टू ऑल सबको दिखाएगा तो सब्जेक्ट वन होगा, और अगर वन किसी एक को दिखाएगा तो ही और। बताओ ये वन किसको दिखा रहा है, सबको, तो आंसर में वन। हर एक को इज्जत करना चाहिए अपने बड़ों की, तो ये वन सबको दिखा रहा है। जब वन सबको दिखा रहा है तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में आंसर में वन ही रहेगा। वन नहीं दिया, अच्छा होगा ही नहीं, वन नहीं दिया कुछ नहीं हुआ। ये देख क्या ये वन नहीं दिया होगा तो दे लगाते, अपनी बात बड़ी है, तुम केस हो गया। इन लोगों ने तो एसएससी का सत्यानाश करा, ऐसे लोग 100 रुपए का फॉर्म लेके पहुंच गए, हम तो दे लगा के आए हैं। बस बेटा बस, जिस दिन तुम वो पहन के आओगे उसी दिन बताऊंगा। One boy was there to help you. एक लौंडा था वहां पे तुम्हारी मदद करने के लिए। Wasn't one या wasn't he? अब समझ में आया? अब ये वन किसको दिखा रहा है, गिनती में एक। जब गिनती में एक है तो वन का सब्जेक्ट क्या, ही होता है, ही। और यह सी भी हो सकता है अगर लड़की की बात होगी तो। मगर वन वन को दिखा रहा है, वन सबको दिखा रहा है तो वन, मगर वन सिर्फ वन को दिखा रहा है। अब वन वन का मतलब समझ लो, वन एक को दिखा रहा है, ऐसे कहना पड़ेगा मुझे, वन एक को दिखा रहा है, एक को दिखा रहा है, एक को दिखा रहा है, मतलब क्या एक। चलिए दियर का कॉन्सेप्ट हो गया, फन का कॉन्सेप्ट हो गया गाइस। आगे देखो एवरीबॉडी का कॉन्सेप्ट। तो सर एवरीबॉडी के केस में सब्जेक्ट कौन हो जाएगा गाइस? एवरीबॉडी किसको दिखाता है? अरे लाल, एवरीबॉडी के केस में सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, ये दे होगा। फटाफट बताओ, दे किसको दिखाता है? प्लूरल को। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? दे। आगे देखो ईदर के केस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, शी या दे। ईदर के केस में, अरे सर नहीं, दे। ईदर किसको आता है? दो के लिए।
दो में से कोई एक। अरे बोलो गाइस, नीदर के केस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नीदर के केस में सब्जेक्ट सेम, क्या? दे। एनी के केस में सब्जेक्ट, एनी का ग्रुप कितने का होता है? 3 का, सेम। नन के केस में सेम, ऑल के केस में सेम। इन सब का सब्जेक्ट सेम होगा। और किसका इसमें होगा? मैनी के केस में सब्जेक्ट दे, समबडी के केस में सब्जेक्ट एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया। समबडी के केस में सब्जेक्ट क्या होगा बताना? समबडी के केस में सब्जेक्ट दिमाग रखना, दे ही होगा। दिमाग घुमाने वाली बात कर लोगे क्या? तो ये सब्जेक्ट आ गया। एवरीबॉडी के केस में दे, ईदर के केस में दे, नीदर के केस में दे, ऑल के केस में, मैनी के केस में, एनी के केस में, नन के केस में, सब में दे होता है सब्जेक्ट। फांसी खुला गाओ। पता नहीं आदमी को कम एज करा के देखने का क्या मिलेगा। बुढ़े लोग जवान भी मिलने चले। क्वेश्चन कह रहा हूं, नन वॉज देयर, कोई भी नहीं था भाई वहां। ऑप्शन में है क्या? वॉजेंट दे या वरंट दे, वरंट दे या वर दे या वॉज दे। वॉजेंट दे, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। नन है, नन के केस में तो नॉट वैसे नहीं आया। तो एक बात समझ में आ गई, नन का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। तो दे तो बेटा सब जगह ठीक है, दे 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 सब जगह ठीक है। अब बात क्या आ रही है? नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर होगा। पॉजिटिव में कौन सा कट गया? ये कट गया और ये कट गया। अब आंसर या तो वर होगा या वॉज होगा। तो बेटा दे के साथ समझ में आ गया सर? तो नन ईदर सबके केस में क्या? मुंह नहीं धोया है, कह रही सेंड में धोना है। यहाँ मुंह में पानी नहीं पड़ रहा, खुला नहीं हुआ है। चले आप जाओ, क्वेश्चन करने ज्यादा शर्म नहीं आ रही। अब बचा क्या है यार अपने पास? कुछ बचा क्या? हाँ, कुछ सब्जेक्ट पर लिखने जरा। नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। आंसर क्या होगा बेटा? एच या दे? गिर जाओ। इन सबके सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे नथिंग, कुछ भी मजेदार नहीं था। नथिंग वॉज इंटरेस्टिंग, नथिंग वॉज इंटरेस्टिंग, कुछ भी मजेदार नहीं था। क्वेश्चन टैग है क्या?
isn't it or isn't they, is it or are they, बताओ भाई, और wasn't it और was it, आंसर क्या दूं, जल्दी बताओ, was it, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, was it, क्योंकि नथिंग का सब्जेक्ट इट तो सब जगह आ रहा है, मगर क्या सब कौन में पास्ट में है तो प्रेजेंट गलत है, इस तो आएगा ही, अब या तो isn't आएगा या इट आएगा, मगर नथिंग आ गया तो नॉट नहीं आएगा, तो क्या बचा, कर लोगे ना गाइस, बेटा कुछ नहीं बचा, जान निकाल दी बिल्कुल टॉपिक की, एक चीज बची, वो बताए इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब आपका 20 मिनट का टॉपिक बचा है और नेक्स्ट क्लास में आपका शुरू होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहली क्लास मत लेना, तो 3 क्लास तक आना मत, 3 क्लास में खत्म, क्योंकि पहली क्लास समझ नहीं है फिर कुछ नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।